मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में कोंडागांव में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। नारे गूंजे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज। ट्रेनों के परिचालन बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस ने ली प्रेस वार्ता। सरगीपाल में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा विरोध। मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बच्चों को शुद्ध पेयजल दिलाने विधायक रेखचंद जैन ने स्कूलों में लगवाए वाटर प्यूरिफायर। विधायक निधि से करवाई व्यवस्था। और कोंडागांव जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई, मरीज परेशान। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। आज समाचारों के साथ मैं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में हजारों महिलाओं और कांग्रेस जनों की उपस्थिति में पद यात्रा निकाली गई। रैली कांग्रेस भवन से निकलकर कोंडागांव के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक से होते हुए जामकोट पारा चौक से होकर सामुदायिक भवन में आकर समाप्त हुई। रैली में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तोड़ेंगे डंडे से हम, जोड़ेंगे झंडे से के नारे लगते रहे। ज्ञात हो कि 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पदयात्रा के माध्यम से चलते हुए की। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें लाखों देशवासियों ने अपना समर्थन दिया और प्रेम एकता के साथ सभी धर्म, जाति, समुदाय संगठन के जन यात्रा में सम्मिलित भी हुए। यात्रा में छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस मौके पर मोहन मरकाम ने कहा था कि आज देश की सत्ता में बैठे लोग जिस प्रकार से देश में धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति कर देश के भाईचारे, अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देशवासियों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से फिर से देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, भाईचारे को बनाए रखने की, सहेजने की उम्मीद को जागृत किया है, विश्वास जागृत किया है। उनकी यात्रा से देशवासियों में नई उम्मीद जगी है। उनकी यात्रा ने देशवासियों में मन में उनके प्रति एक अमिट छाप भी छोड़ी और हर भारतीय को एकजुट करने के इस प्रयास की अटूट भावना से मंत्रमुग्ध हुई है। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ में जिला मुख्यालय कोंडागांव में आयोजित पदयात्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष झुमुकलाल दीवान, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम, उपाध्यक्ष भगवती पटेल, कोंडागांव नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। यात्रा में महिलाओं की विशेष उपस्थिति रही, जो सभी की सभी तिरंगा नुमा साड़ी पहने हुए नजर आए। ट्रेनों के परिचालन बंद किए जाने को लेकर राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें विधायक कांकेर शिशुपाल सूरी, शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनके साथ ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, इंदिरा गांधी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू सहित अन्य मौजूद हैं। उन्होंने भी बीजेपी पर वार किए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। रेलवे से संबंधित है, केंद्र सरकार के अधीन है और जिस तरह से रेलवे बिना किसी पूर्व सूचना के परिचालन बंद कर देता है, कई बार तो कई दिनों तक बंद हो जाता है, जिसके कारण जो बहुत पहले 1 महीना 1.5 महीने पहले जो रिजर्वेशन कराए हैं, उनके अपने काम रहते हैं उस निर्धारित तिथि में, उससे कितनी ज़्यादा असुविधा होती होगी, ये मोदी सरकार इसका अनुमान नहीं लगा सकती, क्योंकि मोदी सिर्फ बड़े लोग की तरफ देखते हैं, आम जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो
ये लगता है कि जिस तरह मोदी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि ये जनता में ये बात जाए कि भाई ये रेलवे के पता कि जिस तरह से लाभ में चलने वाली सार्वजनिक उपक्रमों को मोदी सरकार बेच रही है, और उनका एक कहना भी है कि हमारा काम ये व्यवसाय या कुछ इस तरह के काम नहीं है, हमारा काम है गवर्न करना, चाबुक लगाना, बाकी ये सब काम निजी क्षेत्र का है। सरगीपाल में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता तरुणा साबे ने 3 सूत्रीय मांग के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पेश है एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता तरुणा साबे ने ग्रामीणों की मांग पर जगदलपुर से लगे ग्राम पंचायत सरगीपाल के 50 एकड़ पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के विरोध में 3 सूत्रीय मांगों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस मामले को लेकर एसडीएम नंद कुमार चौबे से चर्चा की। गौरतलब रहे कि ग्राम सरगीपाल में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगभग 1 साल से विरोध किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ दिनों तक मामला शांत रहा। फिर 7वें महीने में जगदलपुर के मुख्य अखबारों में 12 एकड़ जमीन में बोर के साथ निर्माण कार्य शुरू किए जाने और सरगीपाल की जमीन अधिग्रहण करने की खबर प्रमुखता से छापी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने फिर अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। आप नेत्री तरुणा साबे बेदरकर ने बताया कि ग्रामीणों के साथ मिलकर एसडीएम से इस मामले में चर्चा की गई, जिसमें एसडीएम ने कहा कि जमीन फॉरेस्ट विभाग का है और इस लिए जमीन को लेना या देना है तो वन विभाग तय करेगा, लेकिन ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी होगी। अगर वन विभाग की जमीन को अधिग्रहण कर निगम को दिया गया तो उसके दस्तावेज वन विभाग के पास होने चाहिए। इस मामले पर जांच करने का आश्वासन एसडीएम द्वारा दिया गया। ग्रामीणों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा कर प्रस्ताव पारित करने, निर्णय जब तक नहीं आता तब तक निर्माण कार्य को रोकने और ग्राम समिति ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की सत्यापित छायाप्रति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर सरगीपाल में ट्रांसपोर्ट नगर बनने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि वहां पे बिना ग्राम समिति के सहमति के ट्रांसपोर्ट नगर बनना प्रस्तावित है, जिसके विरोध में लगातार 1 साल से ग्रामीण खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी वहां पे जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो बनाया जा रहा है। तो हमारी आम आदमी पार्टी की मांग है कि सबसे पहले ग्राम सभा सार्वजनिक करते हुए सहमति लिया जाए। दूसरी कि ग्राम समिति के सहमति के बिना ये जो कार्य हो रहा है, अगर इनके पास सहमति लेटर है तो सत्यापित जो प्रति है वो सार्वजनिक किया जाए। उसके साथ ही साथ अभी जो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है उस पर स्टे लगाई जाए। तो इस मामले को लेकर एसडीएम के साथ जो चर्चा हुई है, तो चर्चा के माध्यम से ये पता चला है कि एसडीएम सर ने कहा है कि फॉरेस्ट का मामला है और फॉरेस्ट ऑफिस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो आगे चल के हम एक ज्ञापन फॉरेस्ट को भी देंगे ताकि जो वस्तु स्थिति है वो क्लियर हो सके। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन मार्च किया। इस प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित होना बताया गया है। इसी नाकामी के चलते रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन में 2 बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सुकमा में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की आशा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल बारिश अच्छी हो रही है, जिसके चलते उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है। हमारी सरकार हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बना रही है। इस साल उम्मीद है कि 125 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी का कोटा घटा दिया है, धन बढ़ाने के कोटा भी कम कर दिया है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है। कल दंतेवाड़ा की मुचनार कोडेनार घाट पर नाव से पलटे शेष सभी ग्रामीणों को पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचा लिया है। गौरतलब है कि छोटी सी नाव में सवार होकर कुछ ग्रामीण नदी पार कर रहे थे। बारिश की वजह से इंद्रावती नदी का बहाव तेज था, जिसके चलते नाव पलट गई। हादसे के बाद 2 ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। शेष 4 ग्रामीण नदी के बीच पेड़ में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस टीम, जिसमें एसपी गौरव राय, एडिशनल एसपी राम कुमार बर्मन, नगर सेना बस्तर फाइटर की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इन 10 उम्मीदवारों में से 3 चेहरे तो ऐसे हैं जो सन 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हपेंडी भी शामिल है, जिन्होंने भानुप्रतापपुर सीट से चुनाव लड़ा था। वहीं दंतेवाड़ा सीट से बबलू राम और नारायणपुर से नरेंद्र कुमार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब खबर कोंडागांव से। कोंडागांव जिला अस्पताल की हालत को देखते हुए जनपद सदस्य बाल सिंह बघेल के द्वारा जिला चिकित्सा कोंडागांव का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था बहाल करने हेतु कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की पदस्थापना तो पर्याप्त है, मगर अधिकांश स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण, कुछ को पद से बर्खास्त कर दिए जाने के कारण स्वास्थ्य सुविधा में कमियां नजर आई हैं, जिसके चलते जिला अस्पताल की हालत खराब है। यदि तात्कालिक समय की बात करें तो न ही डॉक्टर और न ही नर्स उपलब्ध रहते हैं। साथ ही अस्पताल परिसर में गंदगी का जमावड़ा है। असुविधा के चलते महिला और पुरुष मरीज एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने हेतु विवश है। शौचालय का हाल भी अत्यंत खराब है। साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी से अस्पताल का बुरा हाल है। हॉस्पिटल का हाल तो एकदम बुरा हाल है। वहाँ पेशेंट तक मिल रहे हैं तो वहाँ कोई डॉक्टर मतलब सवेरे से लेके अभी तक अभी लगभग 6 बज रहे हैं ना, उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है। तो मरीजों से मिलने के बाद पता चला कि ना डॉक्टर हैं ना स्टाफ नर्स हैं, और शौचालय पूरा लेडीज़ और जेंट्स एक शौचालय में उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा बुरा स्थिति है। तो मैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारा मतलब सरकार आने के बाद हर चीज़ में सुधार हुआ। लेकिन मैं माननीय विधायक महोदय जी से और मंत्री महोदय जी से मैं आग्रह करूँगा कि, और आप लोगों से भी एक आग्रह है कि ये जो मैं संदेश है, ये संदेश वहाँ तक जाए और आके कम से कम देख लें कि यहाँ का स्थिति क्या स्थिति है। आप सब लोग ने देखा है कि हॉस्पिटल में व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। तो और इस विषय को लेकर मैं कल कलेक्टर साहब से भी मैं अवगत कराऊंगा, और मैं इसके पहले भी हमारे जिला पंचायत सीओ मुख्य कार्यपालिका उनको भी अवगत कराया था कि सप्ताह में कम से कम एक बार जाके वहाँ निगरानी करिए और देख लीजिए, शौचालय को देखिए या तो फिर वहाँ स्टाफ को देख लीजिए और कैसे इलाज हो रहा है। इस बारे में मैं पहले भी अवगत कराया हूँ। लेकिन ये गूंगी भैरी सरकार है और जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में असफल है और अंकुश नहीं कर पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपने यहाँ के जो अभी प्रभारी हैं डॉक्टर यहाँ पे रुद्र कश्यप जी थे जी, उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने क्या डॉक्टर से भी मुलाकात किया। डॉक्टर साहब तो स्वयं बोल रहे हैं कि शौचालय, वो एक ठन शौचालय मिल गया वो बड़ी बात है, मैं तो बाहर शौच करने जाता हूँ, ऐसा उनका जवाब है। और स्वीपर की हम बात किए तो स्वीपर यहाँ तो है ही नहीं, 2 स्वीपर हैं बोल रहे हैं, तो 2 स्वीपर में इतना पूरे बिल्डिंग को कहाँ से देखेंगे, ऐसा उनका जवाब था। तो और उनका ये कहना है कि हड़ताल बंद करवाइए, तो हड़ताल बंद करवाने के बाद सारा व्यवस्था हो जाएगा, उनका कहना है। तो हम सरकार में जो बैठे हैं, इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक जी हैं, पहले बड़े बड़े दावा करते थे कि हमारी सरकार नहीं थी। आज वो 5 साल हो गया लगातार उनके सरकार में भी ऐसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था देखने को मिल रहा है। तो मेरा आग्रह है और आप लोगों से भी
निवेदन है कि वहाँ तक पहुँचाएँ और इसको सुधार करवाएं। और मैं तो पुनः बोल रहा हूँ कि मैं कलेक्टर साहब पास कल इस विषय को लेकर जाऊँगा। अगर इसका सुधार नहीं हुआ तो मैं आने वाले समय में उग्र आंदोलन और इसको सुधारने के लिए मैं प्रयास क्षेत्रवासियों से बात करूँगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए मतदाता सूची का होना जरूरी है। कलेक्टर ने शनिवार को तोकापाल, दरभा और बास्तनार विकासखंड के बीएलओ द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम का अवलोकन कर डोर टू डोर सर्वे काम का मौके पर मुआयना किया था। उन्होंने रायकोट के सड़क पारा 1, 3 और रायकोट 1 के सुंडीपारा में मतदाताओं का नाम का वाचन कर बीएलओ की मतदाता सूची से मिलान किया और साथ ही मतदाता सूची का अद्यतन स्थिति और बीएलओ ऐप में एंट्री की स्थिति का भी संज्ञान लिया। उन्होंने बीएलओ से मतदाता सूची में नाम हटाने की कार्यवाही को नियमानुसार करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने तेली मारेंगा, रायकोट, डिलमिली 2 व 1 और तीर्थुम में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक मूलभूत संरचना में पेयजल, शौचालय, रैंप, विद्युत व्यवस्था सहित मतदान केंद्र में प्रवेश व निकास व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों में आवश्यक साफ सफाई करवाने के भी निर्देश दिए। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने शनिवार को मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान दरभा विकासखंड के डिलमिली प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन किया। उन्होंने स्कूली बच्चों से चर्चा कर उनके अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मध्याह्न भोजन का स्वाद लिया और उसकी सराहना की। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद किए और उनसे 100% मतदान करने की अपील की। इसके बाद तीर्थुम में बालक आश्रम छात्रावास का निरीक्षण कर उपस्थित विद्यार्थियों को चॉकलेट का वितरण किया। कलेक्टर ने तीर्थुम उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिकाओं को आश्रम के बच्चों को आवश्यकता के समय अध्ययन करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रायकोट के परिसीमन में गिरदावरी कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने गिरदावरी कार्य को त्रुटि रहित करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसडीएम भरत कौशिक, तहसीलदार आशा रानी सहित अन्य राजस्व अमला मौजूद थे। स्कूली बच्चों की सेहत की चिंता करते संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने शहर के 13 स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर लगवाए हैं ताकि छात्र छात्राओं को शुद्ध पेयजल मिल सके। पहले चरण में शहर के हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों का चयन किया गया है। बाद में सरकारी माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर लगवाने की भी योजना है। शनिवार को जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित प्यूरिफायर को लोकार्पित करते हुए विधायक जैन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर स्वप्रेरणा से उन्होंने यह पहल की है। पहले चरण में 13 स्कूलों को चयनित कर विधायक निधि से व्यवस्था की गई है। इसे आगामी समय में विस्तार दिया जाएगा। रेखचंद जैन ने कहा कि स्कूली बच्चों को मिल रहे साफ व शुद्ध पेयजल से उन्हें सुकून मिल रहा है। लोकार्पण मौके पर मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं और स्कूली बच्चों ने विधायक रेखचंद जैन की नेक नियति की प्रशंसा की है। आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में माननीय विधायक जगदलपुर विधानसभा एवं संसदीय सचिव श्री आदरणीय श्री रेखचंद जी जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आदरणीय राजीव शर्मा जी और हमारे विद्यालय के एसएमडीसी के अध्यक्ष एवं राज्य मदरसा बोर्ड के सदस्य श्री अनवर खान जी, साथ ही उपस्थित हमारे एसएमडीसी के सदस्य श्री कौशल नागवंशी जी एवं यहाँ पर नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर श्रीमती सफीरा साहू मैडम, आदरणीय सभापति मैडम श्रीमती कविता साहू एवं उनके साथ उपस्थित वरिष्ठ पार्षद श्री यशवर्धन राव जी, राजेश राय जी, सुशीला सिंह मैडम एवं अन्य वरिष्ठ सभी सदस्य यहाँ उपस्थित रहे। आज का मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर पारितोषिक वितरण था, जो पिछले वर्षों में बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ प्राप्त की, उनको प्रेरित करना, सम्मानित करना। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना का में जो बचे हुए विद्यार्थी थे, जो नवीन एडमिशन वाले, उन बच्चों का साइकिल वितरण, साथ ही पौधरोपण जो हमारे विद्यालय में आप हरा भरा देख रहे हैं, इन्हीं पौधों की वजह से है, इसलिए पौधरोपण का भी कार्यक्रम था। साथ ही माननीय विधायक
जगदलपुर श्री रेखचंद जी जैन के द्वारा प्रदत्त शुद्ध पेयजल के लिए वाटर फिल्टर आरओ प्लांट, उसका लोकार्पण भी था। और साथ ही हमारे विद्यालय के लिए उनके द्वारा दिए गए विज्ञान सामग्री भी आज हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो इसी संबंध में आज का ये कार्यक्रम था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और साथ ही हमारे जो पत्रकार दीर्घा से हमारे जो सम्मानीय सदस्य हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कवरेज किया, इसलिए आप सबको भी इसका धन्यवाद। जी भैया, बताएंगे आज जो कार्यक्रम हुआ इसका। आज हमारे शहर जगदलपुर की ऐतिहासिक स्कूल जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल में सरकार की महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया। साथ ही बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हमने वाटर प्यूरिफायर भी विधायक निधि से हमने दिया है। इस स्कूल के साथ ही हमने लगभग 16 स्कूलों को वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध कराया है, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। और हमने बच्चों से यही आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारी योजनाएं बना रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ होने नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार ने ई-लाइब्रेरी बनाया है, योदय एकेडमी बनाई है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल हमने खोला है। और ये देश की पहली सरकार है जहाँ पहली से 12वीं कक्षा तक हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की लगता नहीं है। तो हमने सबसे यही कहा, अच्छे से पढ़िए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो हम सब मिलकर हमारा गढ़बो नवा बस्तर, गढ़बो नवा जगदलपुर की दिशा में आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें और अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। इस बात हम विद्यार्थियों से कही है। विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है। हमने उन्हें बहुत ही हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी है कि आपका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए आप लोग लगातार पढ़ें। शुक्रवार शाम संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन अपने सहयोगियों के संग सनसिटी स्थित रोहित देवांगन के निवास पहुंचे और छत्तीसगढ़ पीएससी में उन्हें मिली सफलता के लिए बधाई दी। विधायक जैन ने रोहित का मुंह मीठा करवाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रोहित का चयन छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के पद पर हुआ है। रोहित को राज्य सेवा परीक्षा में 20वां रैंक मिला है। रेखचंद जैन ने रोहित को बुके भेंट कर व मिठाई खिलाने के बाद उनकी तैयारियों की जानकारी ली और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान रेखचंद जैन के साथ निर्मल लुड़ा, हेमू उपाध्याय, संतोष सिंह, विजय सिंह, अमर सिंह, कुलदीप भदौरिया मौजूद थे। चर्चा के दौरान रोहित के पिता शैलेंद्र देवांगन व परिजनों ने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का आभार भी माना। जैन ने साक्षात्कार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 3 वर्ष के आय प्रमाण पत्र मांगे जाने की तकनीक खामी से अवगत कराने के साथ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर इस मामले के उचित निराकरण की मांग की थी। देवांगन ने इस सहयोग के लिए अपने परिजनों संग विधायक को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। इस दौरान रोहित के माता पिता, भाई बहन के साथ उनके पारिवारिक मित्र दिनेश सिंह मौजूद थे। धर्मपुरा स्थित पीजी कॉलेज से कालीपुर जाने वाली सड़क की बिजली बंद होने के कारण उस क्षेत्र में घुप अंधेरा छाया रहता है, जिसके चलते न केवल पास ही हॉस्टल में रह रही छात्राएं परेशान हैं, बल्कि राहगीरों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस मार्ग में बने हॉस्टल में बस्तर के सुदूर अंचलों से आई बालिकाएं रहती हैं। साथ ही यहीं पर नवोदय विद्यालय, क्रीड़ा परिसर और अनेक सरकारी हॉस्टल भी इसी मार्ग पर मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से इस सड़क की लाइट खराब है। अंधेरा होने के कारण आसपास रह रहे सभी लोग परेशान हैं। साथ ही असामाजिक तत्वों का डेरा भी यहां देखा जा सकता है। अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी पूर्णकालिक सेवा और वेतन वृद्धि की मांग के समर्थन में शुक्रवार को संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन किया। बस्तर संभाग के 7 जिलों से हजारों की संख्या में आए इन अंशकालिक सफाई कर्मियों की मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार उनके पूर्णकालिक और वेतन वृद्धि की मांग को तुरंत पूरा करे, अन्यथा भाजपा को जिस प्रकार सत्ता से बेदखल किया, उसी प्रकार कांग्रेस के विरुद्ध वोट कर उसे भी सत्ता से बेदखल करने की चेतावनी दी है।
बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के निवास का घेराव करने बड़ी संख्या में पहुंचे उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे ताकि वह मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान दिलाए जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करे। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद 10 दिनों में सरकार बनने पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि किए जाने का समर्थन कर उन्हें लिखित में आश्वासन दिया था। लिए क्या है, कहाँ जा रहे हैं? मैं धनीराम टांडिया, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ बस्तर संभाग अध्यक्ष। देखिए, हम लोग निरंतर बीजेपी कार्यकाल से सरकार से मांगते आ रहे हैं कि हम लोग जो अंशकालीन है उसे पूर्णकालीन करके नियमितीकरण करें। बीजेपी कार्यकाल में नारायणपुर में महासम्मेलन रखे थे जिसका उस समय शिक्षा मंत्री माननीय केदार कश्यप जी थे। उन्होंने हमारे सभा में आकर कहा मैं सीएम से बात करूंगा और आपकी मांग को पूरा करवाऊंगा, लेकिन उनकी कार्यकाल समाप्त हो गई, अभी तक किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिए। अब उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहले वो टीएस बाबा सिंहदेव जी हैं, वो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि हमारी सरकार, वो अपने घोषणा पत्र में भी अपने लेटर पैड में भी लिख के दिए हैं कि हमारी सरकार जैसी आती है 10 दिन में आपकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन पूरी नहीं होने की वजह से हमने सुकमा झीरम घाटी से पैदल यात्रा करके रायपुर पहुँचे। 12 दिन की यात्रा थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ 144 लगा के हमको पुनः वापस कर दिया गया। और जिस दिन हमको वापस किया गया उसी दिन सीएम भूपेश बघेल के लड़के की सगाई कार्यक्रम था, जहाँ पे तमाम आला अधिकारी और जितने भी मंत्री मिनिस्टर थे वहाँ पे डांस कर रहे थे। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद बस्तर और सरगुजा को 5वीं अनुसूची के दायरे में लाया गया है और यहाँ जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है उसे सर्वमान्य किया गया है। लेकिन हमने अपने बस्तर में पूरे 7 जिले से ग्राम सभा का प्रस्ताव यहाँ पे दिया हमने राज्यपाल के पास, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ ये थोथा है, बेकार है। नियम बनाते हैं लेकिन उसका पालन स्वयं से नहीं करते। इसी सिलसिलेवार में 5.5 महीना हमने रायपुर बूढ़ा तालाब में धरना दिया, लेकिन हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। और जब सीएम साहब हमको बैठक में बुलाए तो केवल 300 रुपये की बढ़ोतरी किए। मैं उस सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि 300 रुपये में किसी का जीविकोपार्जन हो सकता है? 2400 रुपये हमें मानदेय मिलता था, अब 300 बढ़ा के 2790 रुपया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, छत्तीसगढ़ क्या अभी तो पूरा भारतवर्ष में देखिए 2790 रुपये में कोई इनको नौकरी वाला मिलेगा? तमाम एक प्रकार से स्वच्छता की बात करते हैं कि स्वच्छता में हमने काम कर छत्तीसगढ़ सरकार को अवार्ड दिलाया, भारत सरकार को अवार्ड दिलाया, लेकिन हमारे तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा ये सरकार जो है धोखाबाज सरकार है, झूठा सरकार है। आज हम इसी प्रकार लखेश्वर बघेल जी का निवास घेराव के नाम से ये रैली निकली हुई है। अब ये भी बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, अगर उनके संज्ञान में आती है, दिमाग में आ जाता है तो सीएम के पास बात रखे, अन्यथा हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं कांग्रेस के विपक्ष में वोट करेंगे। धन्यवाद। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में कोंडागांव में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, नारे गूंजे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज, ट्रेनों के परिचालन बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस ने ली प्रेस वार्ता। सरगीपाल में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा विरोध, मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बच्चों को शुद्ध पेयजल दिलाने विधायक रेखचंद जैन ने स्कूलों में लगवाए वाटर प्यूरिफायर, विधायक निधि से करवाई व्यवस्था। और कोंडागांव जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई, मरीज परेशान। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.